हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 11th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th का जो इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है 25 फरवरी को, उसका वायरल ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आज का वीडियो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मत सोचना है कि साइंस और कॉमर्स का और आर्ट्स का सिलेबस अलग अलग होता है, तीनों का सिलेबस सेम होता है। और जो क्वेश्चन आर्ट्स में पूछा जाता है वही 50% क्वेश्चन साइंस में हूबहू पूछा जाता है, या फिर जो साइंस में पूछा जाता है वही आधा क्वेश्चन आर्ट्स में हूबहू पूछा जाता है। तो इसलिए दोनों को ये वीडियो देखना है, साइंस वालों के लिए भी, आर्ट्स वालों के लिए भी और कॉमर्स वालों के लिए। ठीक है, हम आपको टोटल ज्यादा नहीं 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट में, इंग्लिश में भी बाकी सब्जेक्ट में भी, जिसमें से आपका 35 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मैच करने वाला है। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टारगेट टॉपर 95 ऐप पर मिलेगा। जो ऐप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे दिए हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए जैक बोर्ड से जुड़ी हुई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, तो उसमें भी आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन, आपके सामने जो 5 से 6 क्वेश्चन आएगा वो आएगा ऊपर पैसेज से। ठीक है, तो ऊपर पैसेज दिया गया तो हम पैसेज वाला क्वेश्चन का आंसर ही सिर्फ आपको बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका कि व्हाट इज आपका देखिब्री, तो ऑप्शन नंबर पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक टी गार्डन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 5-6 क्वेश्चन आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें से, है ना, ये पैसेज से आपको बनेगा। मतलब व्हाट इज एडेड टू द टी आपका प्लांट रेगुलरली, यानी टी प्लांट में रेगुलरली क्या चीज को ऐड किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा फर्टिलाइजर्स को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि व्हाट इज नेसेसरी फॉर दी आपका प्लांट्स टू ग्रो, यानी कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो सबसे ज्यादा नेसेसरी होता है प्यारे दोस्तों वो क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा जो नेसेसरी होता है ना, सबसे ज्यादा नेसेसरी होता है आपका नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। तो तीसरा का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, हाँ, बाकी नेसेसरी ऑक्सीजन भी होता है, सनलाइट भी होता है, फूड भी होता है, लेकिन ग्रो के लिए यहाँ पे बोला, ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन यहाँ पे ज्यादा जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू पैसेज के अनुसार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट डू दी आपका स्मॉल बैग्स कंटेन इन दी नर्सरी, यानी नर्सरी में जो छोटा छोटा बैग होता है उसमें से क्या कंटेन होता है प्यारे दोस्तों, तो उसमें से क्या कंटेन होता है, तो उसमें से आपका कंटेंट होता है आपका टी का क्या चीज, तो आपका टी का स्पेलिंग्स, है ना, तो यहाँ पे सैफलिंग्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 4 का हम लोग का क्या हो जाएगा सही। ये किसके अनुसार से पता है ना, तो आपके ऑब्जेक्टिव के मतलब पैसेज के अनुसार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, लास्ट क्वेश्चन जो पैसेज से पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ आपका क्या लिखा हुआ है, तो ब्रीडिंग ग्राउंड, है ना, ब्रीडिंग ग्राउंड का सिमिलर वर्ड इसमें से कौन सा है, तो ब्रीडिंग ग्राउंड का सिमिलर मतलब नर्सरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे अगला आता है आप लोगों का यहाँ पे ग्रामर से आपको टोटल पूछा जाएगा जो ग्रामर सेक्शन और पैसेज मिला के आपका 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपके बुक से पूछा जाएगा, चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो। क्वेश्चन कहता है कि आपका वाइल राइटिंग अ बिजनेस लेटर, कहता है सेंडर एड्रेस मस्ट बी रिटन। देखो आपको बिजनेस लेटर लिखना है तो सेंडर एड्रेस कहाँ पे लिखते हैं, तो इस साइड में लिखते हैं, है ना, इस साइड को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं राइट साइड, है ना, यहाँ इधर ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा ना, कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर। अगला क्वेश्चन बोलता है कि नोट्स शुड बी, यानी नोट्स जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो आपका एब्रिविएटेड भी होना चाहिए, आपका शॉर्ट भी होना चाहिए, आपका फ्रेज फॉर्म होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, कहता है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन। तो ये भी देखो, इस साइंस वाले में भी पूछा जाता है, आर्ट्स वाले को भी पूछा जाता है, तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि इन आर्टिकल राइटिंग, कहता है कंक्लूजन डज नॉट इंक्लूड, यानी कि आर्टिकल राइटिंग में कंक्लूजन में हम लोग क्या चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वार्निंग दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं, हाँ, ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का 9 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ऐसा क्वेश्चन जो आएगा आपका पजल वर्ड वाला, है ना, जंपलेट वर्ड वाला, वो आपका 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन फिक्स है, चाहे आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो या फिर कॉमर्स के हो। ठीक है, यहाँ पे इसको सजा के लिखना है। ठीक है, इसको सजा के लिखेंगे तो आपका जो 10वां का सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी की सी विल आपका परफॉर्म इन दी आपका कंसर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बोले ना, देखिए ये क्वेश्चन है हॉट टू ड्रिंक आई प्रीफर टी, है ना, बस इसको क्या करना है, सजा के लिखना है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि आई प्रीफर टू ड्रिंक हॉट टी। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन आपको नजर आएगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे, अब ये आता है सब ग्रामर सेक्शन से, कहता है गीता डैश फॉर ओवर अन हावर। तो यहाँ पे 12 में जो सही आंसर भराएगा प्यारे दोस्तों वो भराएगा हैज बीन प्लेइंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन कहता है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है, कहता है इफ आई वर अ बर्ड, कहता है काश हम एक बर्ड होते हैं, तो कहता है आई डैश फ्लाई, तो आई सेल फ्लाई, आई विल, आई शुड या फिर आई वुड होगा, तो 13 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका आई वुड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भराया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, देखिए यहाँ पे कहता है रश्मि अबाउट अ बुक एंड डैश
डैश इंक पोर्ट, है ना। तो दी इंक पोर्ट, आ इंक पोर्ट, अन इंक पोर्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा अन, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है ना, वॉवेल की जगह पे आपका क्या लगता है? एन लगता है। कितना इजी क्वेश्चन है यार, बताओ, इससे इजी कुछ हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि रोशन स्पॉक डैश वाज राइट व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ। तो इसका 15 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, व्हाट वाज राइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहता है? कहता है आपका ग्रीन मूवमेंट शिफ्ट, कहता है दी, आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कहता है दी फोकस फ्रॉम आपका क्या लिखा, मैसेनिस्ट व्यू टू आपका हॉलिस्टिक एंड, है ना। तो इसका जो 16 का सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इकोलॉजिकल व्यू, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इजी भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है, आराम से देखना है। कहता है कि मिस्टर आपका मॉर्गन वाज एक्सपेक्टेड हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर डैश ईयर ऑफ द मैरिज, यानी कि पहला बच्चा उसको शादी के कितने साल बाद हो। यहाँ पे अब बुक से आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो 17 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका कि 20, यानी कि 20 साल के बाद हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला कहता है कि डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड आपका डोमिनेटिंग, कौन जो है वो मजबूत और डोमिनेटिंग है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका मिसेस आपका फिट्जजेराल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हु डिस्कवर्ड किंग टू टॉम इन 1922। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये साइंस वालों के लिए पूछा जाता है। अगला देखो यहाँ पे आइंस्टाइन वाज आपका फॉन्ड ऑफ, है ना, आइंस्टाइन वाज फॉन्ड ऑफ। तो यहाँ पे 20 का सही आंसर आप लोगों का जो हो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी, आपका म्यूजिक एंड साइंस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दी फोटोग्राफ वाज टेकन, फोटोग्राफ जो है वो कहाँ से लिया गया प्यारे दोस्तों। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका 21 नंबर सही का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्हेन दी पोएट वाज नॉट बोर्न, जब पोएट का जन्म भी नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दी पोएट्स, कहता है वाल्ट व्हाइटमैन आस्क अ क्वेश्चन, कहता है एंड हु आर्ट डू, है ना। कहता है हु डज डू रेफर। तो इसमें जो डू यूज किया गया वो किस चीज को रेफर करता है प्यारे दोस्तों। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा दी शावर को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इन पोएम चाइल्डहुड, कहता है व्हाट डज द पोएट वांट्स टू नाउ, है ना। यानी पोएट जो एक तरह से वो क्या जानना चाहते हैं, वांट्स टू नाउ। तो 23 का सही आंसर यहाँ पे जो हो जाने वाला सी, कि द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि आखिर वो दिन जब वो अपना बचपना खो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पे कि आपका लेरी आपका विगिल वाज डैश आपका क्रूमैन। तो यहाँ पे सही आंसर जो 24 का हो जाएगा वो जाएगा आपका अन अमेरिकन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्पैरो कम एंड सेट क्विकली इन दी आपका क्या लिखा काउंट्रैड व्हेन दी ग्रैंड मदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डेड, है ना, जब वो मर गई है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दी किंग आपका लॉस्ट हिज आपका क्राउन अंडर दी एक्स बिकॉज, है ना। तो ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए पूछा जाता है। तो हो जाएगा दी आर्क बिल्ड वाज टू लो, आर्क बहुत छोटा बना था इसलिए। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 27 देख सकते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है हाउ इज आपका स्मॉल टाउन ऑफ हॉर डिस्क्राइब। तो इसका 27 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि नो आपका वेजिटेशन आपका मिसरेबल। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है हु इज द नरेटर द एड्रेस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका डॉटर्स ऑफ मिसेस एस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दी आपका लैम्बनम ट्री टॉप इज, तो कैसा था, तो स्टिल और आपका साइलेंट एंड स्टिल था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 29 का हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है इन फादर टू सन, कहता हाउ डज फादर फील एट हिज सन्स एटीट्यूड। सन्स के एटीट्यूड को देखकर फादर कैसा फील करता है। तो यहाँ पे सैड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। बहुत सारे टीचर एंग्री बोलते हैं, लेकिन ज्यादा करेक्ट जो है ना वो सैड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 30 का हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अंकल आपका कॉस्ट्रो वाज एन डैश पिलोट, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रेजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, कहता हु सेड दिस लाइन। ये लाइन किसके द्वारा बोला गया, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर एंड्रा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि इंडियन ओशन वाज दी आपका रफेस्ट सी सो दे टुक टू आपका क्रिमैन। पहला था आपका लेरी विगिल एंड दूसरा आपका क्या नाम था, तो दूसरे का नाम था आपका ऑप्शन नंबर बी हार्ब सिगलर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला कहता है किंग टूट इन इज वन ऑफ द डैश
ममीज टू बी आपका स्कैंड इन द डेट अस इन लाइफ। तो एक फर्स्ट ममीज था, है ना, पहला ममीज था जिसका जो है स्कैन किया गया था, जिसको है ना सिटी स्कैन एक तरह से मान लो। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है द ग्रैंड मदर व्यू, कहता है म्यूजिक अज दी आपका मोनोपोली ऑफ हर लॉस्ट एंड। तो बेगर्स का है ना, जो गरीब लोग होते हैं उसका है म्यूजिक, ठीक है, मोनोपोली। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड आपका स्टेलिंग ऑफ आपका हॉर्स बाय आपका आरम, है ना। आरम जो है वो हॉर्स को क्या कर देता है, तो चोरी कर लेता है। उसका मेन पर्पस क्या था, तो फॉर अ राइड, वो उसकी सवारी करना चाहता था। तो 36 का सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हु रॉट दी प्ले मदर्स डे, है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है 37। तो 37 का सेंस हो जाएगा आपका जेबी प्रिसेस्ली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता व्हाट डिड ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में ग्रैंड मदर क्या करती प्यारे दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फीड दी स्पेरो, स्पेरो को खाना खिलाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पे जो प्रोफेसर राजेंद्र है वो आज आए क्या है, तो एक फिजिस्ट है वो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का 39 का सही हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट डिड द किंग आपका प्रो क्लाइम टू कंसर्ट। तो ऑप्शन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अन आर्क। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये हो गया आपका 40 क्वेश्चन। इससे पहले हम एक और वीडियो अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखें तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से टारगेट पर 95 ऐप, और न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर कीजिए, और प्रीवियस ईयर के सेक्शन में जाके सभी सब्जेक्ट का जितना हम वीडियो अपलोड करते हैं फ्री में वहाँ का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। वीडियो जो हमारा है क्या बोलते हैं उसको ऐप, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कीजिए और धमाका मचा दीजिए। डरना नहीं है जब तक आपका भाई आपके साथ है।